राधे राधे भाई। सब्सक्राइब कर देना यार। देखो भाई है ना, अब देखो ये आप समझ गए ना। तो अपन ने है ना यहाँ पे ना अंदर में क्यों डाल दिया था, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है फिर उसके बाद देखो क्या होता है। देखो भाई ध्यान से देखो। अब देखो क्या है, अपन ऑर्डर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, देखो है ना। तो अपन इसमें एक करते हैं भाई। अब देखो ध्यान से देखते हैं ना भाई है ना। यहाँ पे अपन है ना एन की वैल्यू को पुट करेंगे। जो हमारी एन की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या आएगा, इसमें ऑर्डर आएगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हमारा एन जीरो रखा, अगर एन जीरो रख के हमारी ये चीज़, जैसे एन जीरो रखा मैंने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट जो न्यू थी वो इनिशियल हो रही है, वैसे के वैसे रिलेशन आ रहा है। अगर रेट के बीच का, मेरा कहने का मतलब है, देखो अपन क्या करेंगे है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको है ना यहाँ पे है ना, आपको ये दे रखा होगा। देखो सुनो मेरी बात, ये आपने देखो तीन चीज़ यहाँ तक याद करिए ना। आप देखो चौथी चीज़ क्या है, यू गिवन, आपको ये दे रखा होगा कि भाई साहब रेट न्यू एंड रेट इनिशियल, रेट न्यू एंड रेट इनिशियल का रिलेशन, इनके बीच का रिलेशन, ठीक है भाई, ये आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे वैल्यूज़ पुट करके, वैल्यूज़ आप क्या करनी है, पुट करनी है, एंड क्या करनी है भाई, आपको फाइंड करनी है भाई, समझ गए भाई। समझ गए बात, ये आपको लाइन याद रख लेनी, ठीक है। आपको ये दे रखा होगा आर एन आर आई का रिलेशन, और आप क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ को रखना है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू को रखना है, और आपको फाइंड करना है ये चीज़ रिलेशन, ठीक है भाई, समझ गए। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने लिखी है ना, अभी आपको मस्त तरीके से समझ आ जाएगी है ना। अभी रुको, उससे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद करने की, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, यहाँ से आप आई को इनिशियल याद कर लेना, ठीक है भाई। यहाँ से आपको क्या करना है भाई साहब, इसको ना एन टाइम्स करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से होगा टी, और यहाँ से अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ से अपन क्या करेंगे भाई, अंदर अपन पुट कर देते हैं भाई, डालते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। ठीक है, और फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं भाई साहब, एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ट्रिक आई वो क्या आई, सुनो। ट्रिक आई हमारी, जैसे इसको अपन याद करेंगे, वो है भाई साहब आई टी पी एन इट पी एन इट पी एन से हमारा, देखो ये हमारा रेट इनिशियल और उसका रिलेशन, और टी से हमारा क्या है भाई, टी से हमारा है भाई साहब, अपन उसको है ना इतने टाइम्स करते जा रहे हैं, इतने टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है। और पी से हमारा है भाई साहब इसके अंदर, एन से हमारा है, एन की वैल्यू उसके अंदर अपन रखते जा रहे हैं भाई, ठीक है। और पी से है हमारा भाई साहब 2, और यहाँ 80 की पावर एन, ऐसे अपन ने क्या करा, वैल्यू है ना अंदर डाली, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है भाई। तो समझ गए, तो ऐसे इसको आप याद कर लेना, समझ गए भाई। इनिशियल इतने टाइम से अपन ने कर दिया, वैल्यू पुट कर जाए, और एन की वैल्यूज़ हमने अंदर रखी, ठीक है भाई साहब। तो ये अपन करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे इसको याद रखना, मैं तो देखो ऐसे याद करता हूँ, इटपन आराम से पूरा पूरा मेथड याद रहता है, और आराम से हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब देखो सुनो कैसा क्वेश्चन आएगा जेई में, ठीक है, या फिर नीट में, है ना भाई। मेरे भाई क्वेश्चन हमारा ऐसे देखो, सुनो ना, ध्यान दे लेना आप इधर, ठीक है। ये हमारे देख रहे कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हमारे देख रहे कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हमारा क्या दे रखा है, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फाउंडेशन, और यार मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन सी, ठीक है। किस रेट से हमारी कंसंट्रेशन सी फॉर्म हुई है, ठीक है। देखो सुनो, पहले लिखना है, ये जैसे पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 1 है। अरे यार ये थोड़ी ढंग से लिखना है, देखो यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट 1 सबसे पहला पॉइंट, ये भी हमारा पॉइंट 1, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है चेंज 1.2 इंटू 10⁻³ और दूसरा केस हमारा क्या है 0.1। यहाँ पे हमारा क्या है भाई साहब 0.2 और यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसको वापस से 1.2 इंटू 10⁻³ समझ गए भाई। तो ये इनिशियल रेट फॉर्मेशन की बात हो रही है। और इसके बाद जो हमारी तीसरी रेट है वो क्या है भाई देखो 0.2 0.1 2.4 इंटू 10⁻³ तो ये हमारी रेट हो गई। ठीक है भाई साहब, समझ गए क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई आपको? कोई दिक्कत नहीं ना आता? अब देखो सॉल्यूशन कैसा आएगा भैया ना, इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले ना आंसर से पहले एक चीज़ बताया। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरीके से भाई देखो ना, रिएक्शन बताओ। रिएक्शन है हमारी, देखो ये हमारी रिएक्शन दे रखी है आपको 2A प्लस B से अपन को क्या मिल रहा है C प्लस D मिल रहा है। अब आपको ऑर्डर बताना है इस रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल दो इसका। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। पॉज करके एक बार कर लो ट्राई, जैसे मैंने मैथ्स बताया और फिर मैं बता ही रहा हूँ नहीं। ठीक है, ठीक है बताऊँ फिर मैं? अब देखो सुनो, पॉज कर ले, अब सुनो आंसर क्या आएगा इसका ना भाई। अब देखो आंसर, अब सुनना है ना भाई। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट से सेकंड के अंदर। ठीक है भाई, फर्स्ट से सेकंड के अंदर हमारा क्या होता है, देखो सुनो, ध्यान से सुन लेना भाई साहब, है ना भाई, सुनते जाओ। अब सुनो भाई, है ना, जैसे अपन फर्स्ट से 2 वाले जो ऐसे नंबर है ना उसमें अपन बात करें। देखो कौन सा वाली, ये और ये दोनों के बारे में बात करें। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस इक्वेशन का अपन यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या हुआ भाई साहब, ए कांस्टेंट रहा भाई, 0.1 से 0.1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए वही की वही है, कोई बदला नहीं। बी क्या हो गया, बी भाई डबल हो गया, बी हमारा डबल हो गया। ठीक है भाई, 0.1 से 0.2। और रेट क्या हुई, रेट भी हमारी कांस्टेंट रही 1.2 समथिंग समथिंग से 1.2 समथिंग समथिंग। समझ गए ना भाई, रेट भी सेम रही। तो अब अपन इसके लिए क्या लिखेंगे भाई साहब, भाई इसके इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन भाई साहब, देखो तो हमारी इसकी इक्वेशन देखो भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन अगर हमारे यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन, नहीं रेट लॉ इक्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है भाई, अब देखो सुनना, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, रेट इनिशियल इज इक्वल टू रेट फाइनल, मतलब ये रेट नहीं हो। ठीक है ना, ये हमारी हालत होगी इसके अंदर। ठीक है, अब देखो कैसे लिखूँगा मैं, तो रेट इनिशियल को मैं अगर लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा भाई, देखो ध्यान से ना, 1 इंटू ए की पावर अल्फ़ा, क्लियर, 1 टाइम्स था इसलिए ए, 2 इंटू बी की पावर बीटा। ठीक है, तो देखो सुनो, सबसे पहली चीज़ आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये लिखना सीख गए आप, जैसे ही आपने ये लिखना सीख लिया भाई, रेट की हालत इसकी हालत। ठीक है ना, समझ गए ना भाई, ये लिखना आपको आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ जब अपन यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है ना, ये भाई फाइनल है। ठीक है भाई, सब समझ गए ना। अब देखो सुनो, तो इनिशियल रेट में अपन कर रहे हैं ना 1/182 भी। ठीक है, तो एक दूसरा फोकस आप इधर कर लेना बस। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। बस जब आपने अगर ये लिख लिया ना भाई साहब, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है भाई साहब, बात बन जाएगी, समझ गए। और ये हमारे इक्वल किसके, रेट नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, तो ये हमारी कहानी है। अगर आप ये लिखना सीख रहे हैं तो काम बन जाएगी, तो क्योंकि ये हमने सब कुछ इसी से लिखा है, समझ गए ना, क्योंकि हमारी डबल हुई थी तो इसलिए अपन यहाँ डबल कर दिया। ठीक है, समझ गए भाई। अब देखो करना क्या है इसमें ना,
अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, है ना। तो हमारा क्या होगा भाई साहब, है ना, ए की पावर अल्फ़ा 1, 2 की पावर बीटा बीटा, और ये हमारा आर है, क्लियर, और ये हमारा आर आई, ठीक है। अब समझ गए। तो मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे करके लिखेंगे 1 2, 1 की पावर अल्फ़ा, 2 की पावर बीटा, और रेट इनिशियल इज इक्वल टू रेट न्यू। समझ गए भाई। तो ये हमारा रिलेशन बैठा, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ठीक है। तो ये आप निकालोगे। अब देखो तीसरी चीज़, अब आप, है ना, अब मेरी बात सुनो, आपको, है ना, देखो, अब मेरी बात सुनो, ये मैंने आपको सबसे पहले यहाँ लिखाया था, ये वाली चीज़, इधर देखो ध्यान से, ये मैंने यहाँ लिखाया था, ठीक है। अब आपको, है ना, ये तीसरी लर्निंग में क्या है ना, ये जो हमारा वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब विद विद नंबर के जो साथ है ना, नंबर वगैरह के साथ है, विद जो हमारे नंबर के साथ है ना, जो हमारे नंबर के साथ है ना, उसको अपन किस में कन्वर्ट करना है, जो हमारा है ना, ये है ना, रेट का रिलेशन में, रेट के रिलेशन में, रेट के रिलेशन से आपको क्या करना है, उसको, है ना, इक्वल करना है, इक्वल करना है। समझ में आया भाई साहब। विद नंबर के जो साथ है हमारा, विद नंबर के जो साथ है जो हमारा रिलेशन, उसको, है ना, इसके रिलेशन के साथ इक्वल करना है। समझ में आ गया, ठीक है भाई। ये हमारा तीसरी चीज़ है, ठीक है। अब देखो सुनो, यहाँ तक समझ गए। अब देखो चौथी चीज़ हमारी इसमें है, देखो मेरी बात ध्यान सुनो। तो भाई ये इक्वल होगा, इक्वल होगा कैसे, इक्वल होगा बाय पुट अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़। समझ में आया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़, अल्फ़ा बीटा मतलब जो हमारे ऑर्डर की वैल्यूज़ हैं उससे। समझ गए भाई, क्लियर भाई। ये हमारा इसका अप्रोच सोचने की, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ, कैसे याद करोगे इसको आप, है ना। अब देखो सुनो, सबसे पहले तो ये अपन ने क्या किया, यहाँ पे रिलेशन निकाला है, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे रिलेशन निकाला, तो आर से अपन इसको सोच लेंगे रिलेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, आता करना भाई। फिर क्या करना है भाई, सुनो, फिर रिलेशन सोच लोगे आप, जैसे रिलेशन सोच लोगे, फिर उस रिलेशन को क्या करना है अपन को, इसको मैं बता चुका हूँ, इसकी ट्रिक क्या है, बस इसमें जो नई नई चीज़ है ना वो सुनो क्या है, ठीक है। तो इसमें जो नई नई चीज़ है ना, सुनो मेरी बात। तो एन से नंबर, और ये हमारा क्या करना, हमें क्या करना भाई साहब, वैल्यूज़ को नंबर में वैल्यूज़ क्या करनी, इक्वल करनी है हमें, ठीक है। तो एन से आप इसको याद रख लें, ठीक है। तो एन से हमारा क्या हो गया इसके अंदर भाई, एन से हमारे नंबर, ये हमारा क्या है भाई, नंबर, ये भाई इसका नंबर, ठीक है, ये लर्निंग नंबर 3 का नंबर, उसको हमें इक्वल करना है, किसके साथ इक्वल करना है, उसको हमें इक्वल करना है, नंबर को हमें क्या करना है भाई, इक्वल करना है भाई। ये हमारी इसमें ट्रिक है। बात समझ गए भाई, बात समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। तो ये है हमारी कहानी। अब देखो कैसे करना है अपन, इसको कैसे करेंगे, नंबर को अगर अपन इक्वल करेंगे तो भाई कैसे करेंगे, सुनो, देखो सुनो, है ना, देखो सुनो, रेट इनिशियल इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, 1 की पावर अल्फ़ा, 2 की पावर बीटा, और रेट हमारा, रेट इनिशियल ये हो गया, हमारे को रेट न्यू को इक्वल करना है। अब तुम इनकी वैल्यूज़ पुट करो, ठीक है, एन से, ठीक है ना। एन से कौन कौन से नंबर रख सकते हो आप इसकी वैल्यूज़ के लिए, सोच लो और मुझे बताओ, ठीक है भाई। देखो अल्फ़ा ज़ीरो, क्या अल्फ़ा ज़ीरो करके ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। बीटा को ज़ीरो कर देंगे तो ये दोनों बराबर 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बीटा ज़ीरो है 100%। समझ में आया, इस तरीके से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है भाई। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ज़ीरो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ज़ीरो शुरू कर, तो अल्फ़ा ज़ीरो रखा, ठीक है। अल्फ़ा ज़ीरो से हमारा नहीं सेटिस्फाई किया, तो फिर अपन क्या करेंगे, बीटा को ज़ीरो करेंगे, फिर सेटिस्फाई कराएंगे, तो हमारा रेट इनिशियल इज इक्वल टू रेट न्यू, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना भाई। अब देखो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, अभी ए अब फोर अल्फ़ा वैल्यू, अभी ए की तो वैल्यू आई हमारी बीटा की, अब अल्फ़ा की वैल्यू के लिए अपन ऐसे ही इसको अपन, है ना, ऐसे ही करेंगे दोबारा। अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, सेकंड से थर्ड में कर दिया जैसे अपन ने ये, तो फिर क्या होगा सुनो भाई, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है, जो 2 है, और ये हमारी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ
बी है भाई। सेकंड से थर्ड में क्या हुआ, 0.1 से ये 0.2 ही चेक कर लेना ऊपर पढ़ के, ठीक है। और ये हमारी क्या हुई, 0.2 से 0.1 हुई, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई, ये हमारी कितनी हो गई, सेकंड से थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है भाई। इसे फर्स्ट से थर्ड करो, फर्स्ट से थर्ड करो, ठीक है। तो फर्स्ट से थर्ड करने में आसान रहेगी अपन को, सिर्फ कहना हूँ। तो 0.1 से 0.1 तो ये हमारा कांस्टेंट, तो मतलब 1, ठीक है, समझ गए। और रेट हमारी क्या होगी, सुन लो भाई, रेट को है ना। तो रेट न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेट इनिशियल, ठीक है। समझ में आया भाई, क्यों, क्योंकि हमारी इनिशियल कितनी थी, 1.2 समथिंग समथिंग से कितनी हो गई, 2.4। क्लियर भाई, क्लियर है फिर नहीं है भाई, ये तो समझ में आया। दो अपन ने यहाँ क्यों लिखा, दो इसलिए अपन ने यहाँ लिखा, क्यों, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ इसका रीज़न, सुनो। ये बोलने वाली चीज़ों में स्पीक कर रहा हूँ, स्पीक करने वाली चीज़ है भाई साहब। क्या हो रहा है देखो, रेट इनिशियल हमारी क्या हुई, रेट न्यू हमारी क्या हुई, डबल हुई। ये हमारी सिंगल थी और ये हमारी डबल हुई, जबकि डबल हमारी ये हुई, तो इधर आना चाहिए। तो ये एक इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी अगर आपको नहीं आती तो मैं बता रहा हूँ, इक्वलिटी में अपन क्या करना है, ठीक है भाई। तो रेट इनिशियल सिंगल है, रेट न्यू हमारी डबल हुई, ठीक है। तो हमको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इक्वल कब होगा, ये इक्वल करने के लिए है ना, अपन क्या करना पड़ेगा, डबल किसे करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा रेट इनिशियल को। इक्वल करने के लिए डबल करना किसको पड़ेगा, रेट इनिशियल को, ठीक है। और रेट न्यू को सिंगल। समझ में आया। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, सुनो, यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेट न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ रेट इनिशियल, ठीक है भाई। समझ में आया भाई, इसको डबल करना पड़ेगा उससे सिंगल, तो हम इसको ये लिखते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा सारा खेल हो गया, ठीक है। बस जो आपने ये सोच लिया तो फिर आप वो भी सोच लोगे। तो कैसे, सुनो मेरी बात, अब देखो ध्यान से, देखो अपन क्या करेंगे इसमें, 2a की पावर अल्फ़ा 1b की पावर बीटा इज इक्वल टू रेट इनिशियल, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करना है ना, सुनते जाओ भाई ध्यान से। तो ये होगा 2 अल्फ़ा 1 बीटा, और हमारा a की पावर अल्फ़ा b की पावर बीटा इज इक्वल टू रेट इनिशियल, ठीक है भाई साहब, समझ गए। तो अपन क्या करेंगे भाई, रेट इनिशियल इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा 1 बीटा a अल्फ़ा, मतलब रेट फाइनल, मतलब रेट न्यू, ठीक है। अब है ना, अपन को पता है इसके बीच का रिलेशन क्या है, इससे मैच कराना है अपन को इसका रिलेशन, ठीक है। ऊपर को इधर से मैच कराना है, ठीक है बस। अरे सॉरी, यहाँ पे रेट इनिशियल लिखूंगा मैं, ठीक है। और ये हमारा रेट न्यू, यहाँ रेट इनिशियल लिखूंगा भाई, क्योंकि रेट इनिशियल हो जाएगी नहीं ये वाली चीज़, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसलिए अपन को है ना, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अपन को इसको किसके रिलेशन के इक्वल करना है, ये वाले के, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 2 आ जाए ऐसा क्या लिखें, ठीक है। तो अपन को पता है बीटा तो 0 है, बीटा तो 0, ये अपन क्या कर रहा है, ये बीटा तो 0 है। पहले पहले हमने क्या करा, ये है ना निकाला, ठीक है भाई। और ये देखो इधर का, पहले क्या करा हमने, निकाला इसको, ठीक है। तो बीटा हमारा 0, ठीक है। तो बीटा 0 हो गया। पता है अब क्या रख सकते हैं अल्फ़ा को अपन, तो बस अल्फ़ा को अपन 1 ही तो रख सकते हैं भाई, 1 रखेंगे जब भी तो ये हमारा इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमारी अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 1, बीटा की वैल्यू हमारी 0। इस तरीके से हमारी दोनों की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0, तो ठीक है। इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया वो तरीका, समझिए भाई, समझिए भाई। तो फिर अपन इसको कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, बस अब इसको उसमें पुट कर दो, ऐसे करके आप रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो इसी के साथ भाई ये वाला मैथड समाप्त हो गया, ठीक है। और भी 2 मेथड है, अगर आपने सपोर्ट किया तो मैं और 2 मेथड बताऊँगा, ठीक है। तो ये मेथड है सबसे अच्छा, इसी से आप करो, ठीक है भाई, समझ गए भाई। ऐसे करके आप ऑर्डर निकालोगे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा और आ गया, ठीक है भाई। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने है ना, ये हमने अलग पार्ट में किया, ठीक है। इसको मैं अलग कर रहा हूँ लाइन, ठीक है, ये वाला अलग पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट हमारे यहाँ आ गया, समझ गए भाई। और इसके नीचे वाला पार्ट है, क्लियर भाई, बात क्लियर है। अब देखो, तो भाई यहीं तक अपन इस लेक्चर को रखते हैं भाई। सब्सक्राइब कर देना भाई अपने चैनल को, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। देखो तुम्हारे लिए सारी सीरीज अपलोड कर दी गई, ठीक है। राधे राधे।